अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम करें सिविक्स 9-10 की और सबक नंबर है 4 हुकूमत। इसके मुख्तसर और मारूजी सवालात हम करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। दुरुस्त जो आपकी निशानदही करें ये कर लेते हैं। सबसे पहले डिक्टेटर किस जबान का लफ्ज है? ये लातीनी जबान का लफ्ज है। हिटलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो हिटलर का ताल्लुक जर्मनी से था। लफ्जी एतबार से जमहूरियत के मानी है अवाम की हुकूमत। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान और अमेरिका में वाने बाला को क्या कहते हैं? तो सेनेट कहते हैं। आगे सदारती तर्ज हुकूमत में सदर मुकन्ना के मंजूर करदा कानून में तरमीम करने या इसे मुस्तरद करने का अख्तियार भी रखता है। सदर के इस अख्तियार को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हक़ इस्तरदाद। सालाना बजट कौन पेश करता है? वजीर खजाना। मौजूदा दौर में दुनिया की तकरीबन तमाम कौमें किस तर्ज हुकूमत को बेहतरीन निज़ाम हुकूमत समझती हैं? जमहूरियत। यूनानी लफ्ज क्रेटस का मतलब है ताकत। अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवाम के जरिए कौल किसका है? ऑस्टन का। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है मुकन्ना के इंतजामी प्राइस क्या है? इंतजामी प्राइस। मौजूदा दौर में मुकन्ना बहुत से इंतजामी प्राइस भी अदा करती है। पूरी काबीना मुकन्ना से होती है जो मुकन्ना को मुख्तलिफ कामों के लिए जवाबदेह होती है। अगला है मुकन्ना सवालात तहरीकों और करारदादों के जरिए इंतजामिया का एहतसाब करती है। उससे अगला है वो काबीना को बरतरफ भी कर सकती है। और अगला है कि अमेरिका में मुकन्ना कई अफसरों की तकर्रियां भी करती है। इंतजामिया के अमूर खारजा के प्राइज लिखें। इंतजामिया चंद अमूर खारजा से मुतल्लिक काम करती है। नंबर 1 वो खारजी पॉलिसी मुरतब करती है। नंबर 2 बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाती है। नंबर 3 बैरूनी ममालिक से मुआहिदात करती है। नंबर 4 है बैनुल अक़वामी मामलात में मुल्की मुफाद के लिए हिस्सा लेती है। और नंबर 5 है दूसरे ममालिक में सफीर मुकर्रर किए जाते हैं। आगे है आइन की तशरीह के हवाले से अदलिया के प्राइस क्या है? आइन की तशरीह और अदलिया। मरकजी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अगर कोई इख्तलाफ हो जाए तो आइन की तशरीह के जरिए इनका फैसला किया जाता है। अदालती कवानीन के मुताबिक फैसले करती हैं, लेकिन बाज़ कवानीन की तशरीह अदालत अपने फैसले से करती है, मसलन नजरिया ज़रूरत वगैरह। गैटल ने जमहूरियत की क्या तारीफ की है? गैटल की तारीफ जमहूरियत ऐसा निज़ाम है जिसके तहत आबादी का बड़ा हिस्सा इक़्तिदार आला के इख्तियारात के इस्तेमाल में हिस्सादार बनने का हक रखता है। अगला सवाल है अमलियत में तहकीकी सलाहियतों का खात्मा कैसे मुमकिन होता है? तहकीकी सलाहियतों का खात्मा अमलियत में अवाम का काम आला अफसरों के अहकामात बजा लाना होता है और इसलिए इनमें गौर फिक्र और इजाद की सलाहियतें खत्म हो जाती हैं, यानी सोच विचार या अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जो सलाहियत है वो खत्म हो जाती है। इस तरह मुल्क माहिरीन की आजादाना राय से महरूम होकर रह जाता है और इल्मी और तहकीकी तरक्की भी रुक जाती है। अगला सवाल है अच्छा निज़ाम हुकूमत से क्या मुराद है? इसका जवाब ये होगा कि अच्छा निज़ाम हुकूमत ये है कि तमाम अवामी फैसले और हुकूमत से मुतल्लिका मामला जो हैं वो साफ और शफाफ तरीके से किए जाए। हुकूमत के ओहदेदार अपने ओहदों के मुताबिक काम करें। अवाम और हुकूमत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पैदा हों। ऐसे निज़ाम में हुकूमत में माशरती और सियासी गिरोहों को शामिल किया जाए और फलाही रियासत के लिए काम किए जाए। इस्लामी हुकूमत के 3 फ़राइज़ बयान करें। इस्लामी हुकूमत के फ़राइज़ मुल्क में अमन व अमान कायम करना। नंबर 2 मुल्क में अदालत और इंसाफ कायम करना। अगला है मुल्क का दिफा करना। चौथा है खारजा ताल्लुकात बेहतर बनाना, यानी दूसरे ममालिक के साथ। आखिरी सवाल है हुकूमत की तारीफ कीजिए। हुकूमत की तारीफ। हुकूमत वो मशीनरी है जो रियासत में आबादी के लिए एक निज़ाम बनाती है और इसे चलाती है। अवाम इनके बनाए हुए कवानीन पर अमल करते हैं। दरअसल ये रियासत की एजेंट है। इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। इसके 3 शोबे अहम हैं, मुकन्ना, इंतजामिया और लास्ट है अदलिया। हुकूमत हालात और कवानीन के तहत तब्दील भी होती रहती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।